पकड़ लेते हैं तो वो बेदाग हो जाते हैं और वो वॉशिंग पाउडर से धो दिए जाते हैं और उस वॉशिंग पाउडर का नाम मोदी है। देखिए, पटना में ये राजनीति के लिए जो कमेंट्स होते हैं, जो बयानबाजियां होती है, उसके अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। कुछ समय पहले एनिमेशंस के माध्यम से वार प्रतिवार आपको देखने को मिला होगा, लेकिन एक बार फिर से बैनर वॉर जो है वो पटना में शुरू हुआ है। बैनर के माध्यम से भी जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कसती हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, मजाक उड़ाती हैं। ऐसा ही एक बैनर आज फिर से राजद कार्यालय के मुख्य गेट के पास लगा है। आप देख सकते हैं ये जो बैनर है, बैनर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें लिखा क्या क्या है। इसमें लिखा हुआ है, राम को लाने वाले मौन क्यों हैं, पूछ रही है बेटियां। VHU के दुष्कर्मियों पर बुलडोजर कब तक चलेगी, या ऐसे ही वॉशिंग मशीन में धुलाई हो जाएगी। बैनर जो है वो लगाया गया है रवि कुमार यादव के द्वारा। ये जिला अध्यक्ष हैं युवा जनसभा पटना के। और जो बैनर है राजद के कार्यालय के पास लगा है, लेकिन लगाया गया है सपा के तरफ से। बैनर में आपको ऊपर में सपा के नेता नजर आ रहे होंगे, मुलायम सिंह नजर आ रहे होंगे, अखिलेश सिंह यादव नजर आ रहे होंगे, अखिलेश सिंह की पत्नी भी नजर आ रही होंगी। और एक तरफ देखेंगे तो दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी के साथ राम हाथ में हाथ थामे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 22 जनवरी को भगवान राम जो है वापस अपने गर्भगृह में जाने वाले हैं और उसको लेकर लगातार बयानबाजियों का जो दौर है वो जारी है। कुछ बयानबाजियां ऐसे भी है जो विवादित हो जाती है और उसके बाद खलबली मचती है राजनीतिक गलियों में। लेकिन अब जो ये बैनर है ये लगाया गया है, ये बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में BHU के अंदर एक घटना घटित हुई थी जिसमें BHU की एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया था रात्रि के समय, और उसको लेकर खूब बवाल मचा। हालांकि जो अपराधी थे वो तीनों पकड़े गए हैं, लेकिन तीनों अपराधी जो हैं वो बीजेपी के काफ़ी करीबी बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि उनकी पहुंच सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक थी। उनकी तस्वीरें मोदी के साथ, योगी के साथ वायरल हुई है। तो जिसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि जो योगी सरकार गलत करने वालों के ऊपर बुलडोजर चलाती है, क्या BHU के जो अपराधी हैं उनके घर बुलडोजर चली? अगर नहीं चली तो क्यों नहीं चली, ये सवाल पूछा जा रहा है इस बैनर के माध्यम से। और मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको दबाने के लिए, उसके ऊपर दबिश डालने के लिए बाबा की जो पुलिस है वो बुलडोजर चलाती है। लेकिन इन तीनों आरोपियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला था, जिसको लेकर यहाँ पर ये बैनर जो है वो लगाया गया। और अब जो है केंद्र की सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, केंद्र की सरकार से ये पूछा जा रहा है कि BHU के जो दुष्कर्मी हैं उनके ऊपर बुलडोजर कब तक चलेगी, या ऐसे ही वॉशिंग मशीन में धुलाई हो जाएगी। याद होगा आपको, कुछ समय पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो नारे लगाते हुए नजर आ रही थी, वॉशिंग मशीन मोदी, वॉशिंग मशीन मोदी। और कुछ और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो भी नारेबाजी किए थे, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। यानी कि जो कोई भी अपराधी छवि के नेता हैं वो अगर विपक्ष में है तो वो अपराधी हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, मोदी का हाथ पकड़ लेते हैं, तो वो बेदाग हो जाते हैं और वो वॉशिंग पाउडर से धो दिए जाते हैं और उस वॉशिंग पाउडर का नाम मोदी है। तो वैसे में ये बैनर यहाँ पर लगी है और ये बैनर से सवाल किया जा रहा है सीधे केंद्र सरकार पर कि जब कार्रवाई होती है तो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों पर ही जब कार्रवाई होती है तो बुलडोजर इन अपराधियों पर क्यों नहीं चला जो मोदी के करीबी है। नीचे देख लीजिए तस्वीरें हैं, नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे होंगे, वॉशिंग मशीन में नजर आ रहे होंगे, नड्डा के साथ नजर आ रहे होंगे, ईरानी के साथ नजर आ रहे होंगे। तो ये सभी अपराधी हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज ये बैनर इंपॉर्टेंट ये भी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि स्मृति ईरानी का पटना आगमन होने जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एच डी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।